अनुराग ढांडा फिलहाल हमारे साथ हैं। अनुराग जी, काफी गंभीर किस्म के आरोप लगाते हैं, आप सरकार पे आज फिर से लपेट दिया। जी, नमस्कार। जी, बिल्कुल गंभीर किस्म के आरोप लगाना ज़रूरी है और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तानाशाही चल रही है इस सरकार में। मैं मानता हूँ कि ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। मैं आपको एक ज़िक्र पहले धमतान साहिब का कर दूँ, जहाँ मैं आज जाके आया था। वहाँ पे कुछ यूनिट बिजली के लिए आपने इतना परेशान, इतना प्रताड़ित किया किसी व्यक्ति को कि उसको सुसाइड करना पड़ा। 5 दिन हो गए आज उसके पार्थिव शरीर को रख के सारे गाँव वाले, आस-पास की पंचायत सब बैठे हुए हैं। जायज़ सी माँगें जो उनकी हैं, वो भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है ये तानाशाही से चलाते हैं और इनको चुने हुए प्रतिनिधियों से नफ़रत सी है, गरीब लोगों से नफ़रत सी है इस सरकार को। इसलिए मैंने आज ये मुद्दा यहाँ पे रखा। रोहतक में मैं ये अमृत योजना लेके आए थे 2018 में, केंद्र सरकार की योजना है। हाँ, करीब 325 करोड़ रुपए की योजना थी। 331 करोड़ रुपए इन्होंने उसमें अलॉट किया था और उसमें से 301 करोड़ रुपए की पेमेंट कर चुके हैं ये। पहली बात तो 18 महीने में पूरी होनी थी ये योजना, 18 महीने में इंप्लीमेंट होनी थी। 4 साल हो गए हैं, अभी तक हुई नहीं है। 301 करोड़ की पेमेंट कर चुके हैं। सारे पार्षद कल यहाँ मीटिंग में चिल्लाते रहे कि हमको तो पता ही नहीं है कि आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, ग्राउंड वेरिफिकेशन काम का हो ही नहीं रहा। पार्षद कह रहे हैं ग्राउंड पे काम ही नहीं हो रहा, जो चुने हुए पार्षद हैं रोहतक में। इसकी वजह से तो यहाँ की शहर की सड़कें भी खराब पड़ी हैं और जितने पानी की जो व्यवस्था करनी थी, बूस्टर कोई चालू ही नहीं हो पाया। जी, मेरा सवाल यही है कि आपने 331 करोड़ में से 301 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया, कोई बूस्टर चालू नहीं हुआ, पानी का जो सीवेज सिस्टम है वो ठीक नहीं हुआ, सारी सड़कें उधड़ी पड़ी हैं, वो आपने बनाई नहीं, रिकंस्ट्रक्ट नहीं की। तो 301 करोड़ रुपए का पेमेंट आपने कैसे कर दिया? और क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को इसके लिए लूप में लेना जरूरी नहीं था? जो पार्षद, जो कि एक एक कॉलोनी, एक एक मोहल्ले को जानता है, वहां पे काम सुचारू तरीके से करा सकता है कंपनी से, उसको आपने लूप में नहीं लिया। पेमेंट करने से पहले भी कोई उसको, उससे आपने वेरिफिकेशन कराना जरूरी नहीं समझा। क्या इसमें कोई यासी कंपनी का जैसे पीछे नाम आया था, ऐसा ही कोई खेल हो सकता है क्या? देखिए, इसमें बहुत बड़ा खेल है और ये अमृत योजना दरअसल भ्रष्टाचार का विष है पूरा का पूरा। मैं आज हमने ये सवाल खड़ा किया है कि सरकार खुद इस योजना की जांच करा ले, अगर वो पाक साफ निकलना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी इसमें धागे ना उधेड़े जाएं, बखियां ना उधेड़ी जाएं, तो सरकार इसमें एक जांच कमेटी बना के, वो पार्षदों के चुने हुए पार्षद हैं, उनकी कमेटी बना के एक जांच करा ले, या वो जुडिशियल जांच कराना चाहते हैं, जुडिशियल जांच करा लें। इसमें मैं पूरा मुझे यकीन है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। और इसमें तो सरपंचों को, जैसे ये कहते हैं कि नहीं नहीं सरपंच भ्रष्टाचार करते हैं इसलिए ई टेंडरिंग जरूरी है, इसमें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकल स्तर पे, निगम स्तर पे कोई टेंडर नहीं हुआ। इसमें सरपंच भी विरोध कर रहे हैं। सरपंच भी इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि लोगों ने चुन के भेजा उनको। मान लीजिए कोई सरपंच भ्रष्टाचार करेगा तो 5 साल बाद हटा देंगे ना लोग उसको, जब भी दोबारा चुनाव आएगा हटा देंगे उसको। लेकिन आप ये कह रहे हो अपने आप से कि ये भ्रष्टाचार करता है इसलिए हमने इससे सारी पावर छीन ली, यानी आपका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधियों में यकीन नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट ने इतना जोरदार तमाचा मारा है इनके मुंह पे। ये मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे थे दिल्ली में, चुने हुए पार्षद होने के बावजूद। हम जीत चुके हैं वहां पे, मेयर नहीं बनने दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें A to Z जो हमने रखी वो मान ली। उन्होंने कहा कि LG और बीजेपी मिल करके ये अलोकतांत्रिक तरीके से वहां पे काम चलाना चाह रहे थे MCD के अंदर। वही ये हरियाणा के अंदर सरपंचों के साथ कर रहे हैं, वही ये निगम के अंदर पार्षदों के साथ कर रहे हैं। ये अमृत प्रोजेक्ट जो है ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आने वाले दिनों में हम इसका एक एक करके, एक एक पेपर, डॉक्यूमेंट, एक एक फैक्ट के साथ हम इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को उधेड़ के रखेंगे सरकार के सामने। इसलिए आज हम सबसे पहले एक, आप ये कह सकते हैं कि एक इंडिकेशन देने के लिए सरकार को आए थे कि अगर आप जांच कराना चाहते हैं तो अपने स्तर पे एक जांच नियुक्त कर दीजिए। एक आपने सवाल उठाया है विपक्ष की भूमिका को लेकर, विपक्ष को आपने निकम्मा और नकारा करार दिया है। देखिए, नहीं है क्या, आज के दिन में मुझे लगता है हरियाणा में अगर कोई सबसे बड़ा प्रश्न आज के दिन में है तो वो ये है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं है। 27% केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि 27% महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ गए हैं महिलाओं के खिलाफ, और हरियाणा सबसे बुरी नागरिक सुरक्षा स्थिति में है। 36 की 36 जगहों में 36वें नंबर पे हम आते हैं। ऐसी स्थिति में भी संदीप सिंह नाम के एक व्यक्ति को, जिसने हमारी हरियाणा के लिए कीर्ति अर्जित करने वाली खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ की, ऐसा आरोप लगाया उस महिला खिलाड़ी ने, उस व्यक्ति को आपने आज भी मंत्री पद पे बना के रखा हुआ है। इसके विरोध में तो आप राजभवन तक गए हैं, यहाँ पे विरोध किया है, घेराव किया है और वहां पे भी सड़क पे बैठे हैं। देखिए, हमने रोहतक में प्रदर्शन किया, करनाल में प्रदर्शन किया, चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया, जरूरत पड़ेगी आगे हर शहर में प्रदर्शन करेंगे। हमने साफ कहा है कि हम बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ किसी तरीके का कोई समझौता नहीं कर सकती आम आदमी पार्टी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह
महिलाओं के खिलाफ चलने वाली पार्टी नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी की तरह महिलाओं के मान सम्मान को इग्नोर कर देने वाली पार्टी नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा जी इसी रोहतक के अपने आप को नेता बताते हैं, इसी इलाके के, रोहतक सोनीपत झज्जर बोलते हैं, यहां मेरी चौधर चलती है, और इसी इलाके की वो बेटी है। उसके मान सम्मान की रक्षा के लिए एक शब्द भी भूपेंद्र हुड्डा जी के मुंह से नहीं निकला। कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी सड़क पे आके इसका विरोध नहीं किया। ये साफ बताता है कि विपक्ष और बीजेपी के बीच में, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहां नूरा कुश्ती चल रही है। हुड्डा साहब की सेटिंग है भारतीय जनता पार्टी के साथ। फ्रेंडली मैच चल रहा है, कैसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सेटिंग है हुड्डा साहब की। इतने सारे जमीनों से जुड़े हुए घोटाले हुड्डा साहब के समय में हुए, अगर एक बार भी हुड्डा साहब मुंह खोलेंगे, बीजेपी उनको जेल के अंदर डाल देगी। इसलिए उन्होंने डर के मारे सेटिंग कर रखी है। वरना आप मुझे बताइए, और मैं कहता हूं कि धिक्कार है मुझे ऐसी राजनीति पे, अगर आप बहन बेटियों के मान सम्मान पे भी सेटिंग कर लेते हैं। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आप नेता किस लिए हैं? लोगों की आवाज उठाने के लिए। और अगर आप बहन बेटी के मान सम्मान की आवाज नहीं उठा सकते, अगर कोई उसके मान सम्मान से खिलवाड़ करने के बाद भी मंत्री बना बैठा है, आपके पड़ोस में रहता है, हुड्डा साहब के पड़ोस में घर है संदीप सिंह का चंडीगढ़ में, एक शब्द भी लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस नहीं बोली। कोई भी आज के दिन में मुद्दा देख लीजिए, कांग्रेस किसी मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती, सिर्फ उस मुद्दे पे बोलती है जिस पे बीजेपी को लगता है कि ध्रुवीकरण होगा। वो कांग्रेस को बोलते हैं जरा इस पे बोलो, और कांग्रेस उस पे बोलने लगती है तोते की तरह। तो मुझे लगता है ये नूरा कुश्ती का अंत होने का समय आ गया। ये सेटिंग जहां जहां आम आदमी पार्टी गई, वहां वहां बीजेपी और कांग्रेस की सेटिंग टूटी है। यहां पर भी हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी जनता के हर उस मुद्दे को लेके सड़क पे संघर्ष करेगी, लोगों के बीच में जाएगी, जिसकी आज जरूरत है, जिस पे बात करने की आज जरूरत है। लोगों के बीच में आप आदमपुर में भी गए, कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई? क्या कारण एनालिसिस करते हैं कि देखा आपने? देखिए, जब आप बड़ी लड़ाइयों में जाते हैं, जब बड़े युद्ध पे जाते हैं, तो उससे पहले छोटी मोटी लड़ाइयां, छोटी मोटी झड़प होती रहती हैं। वो हमारा तजुर्बा था, टेस्ट मैच समझ लीजिए उसको, टेस्टिंग की थी वहां पे हमने ग्राउंड की। और जहां पे जब कहते हैं ना गहरे समंदर में उतरना हो, तो एक बार तलहटी देख लेनी चाहिए, एक बार गहराई देख लेनी चाहिए पानी की। आम आदमी पार्टी बाई इलेक्शन लड़ती नहीं है, क्योंकि हम हरियाणा में बहुत सीरियस कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं 2024 का, इसलिए हमने बाई इलेक्शन लड़ा भी। और मैं तो ये कहता हूं कि जितनी बुरी स्थिति आप लोग समझते हैं, उतनी बुरी स्थिति हमारी वहां थी नहीं। क्योंकि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, उससे पहले के आप 3 इलेक्शन उठा के देख लीजिए। एक बार बीजेपी के 1800 वोट आए, एक बार बीजेपी के 1400 वोट आए, एक बार बीजेपी के 1200 वोट आए। हमारे तो फिर भी उनसे दुगने वोट आए हैं। अगर उनकी सरकार बन सकती है 2014 में, तो हमारी किस बहुमत के साथ सरकार बनेगी, उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। एक अलग सवाल है मेरा इस सारे सिनेरियो से। बजट सेशन शुरू होने जा रहा है 2 दिन बाद। देखिए, बजट सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हम लगातार ये नजर रखे हुए हैं और हम लगातार ये सवाल उठाते हैं कि आप लोगों के महत्व के जो मुद्दे हैं, उनको पैसा अलॉट करते हैं कि नहीं। आप देखिएगा इस बजट पे, आप नजर रखिएगा कि शिक्षा के लिए पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए पैसा बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, या उनके लिए 2% 3% पैसा आप देंगे, और बाकी अपनी योजनाओं पर जहां पैसा खा सकते हैं, जहां भ्रष्टाचार कर सकते हैं, उन पे आप करोड़ों अरबों रुपया देंगे। हरियाणा के अंदर, ये दिल्ली में हमें इस चीज के लिए मोदी जी टारगेट करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि हम मुफ्त देते हैं। क्या क्या मुफ्त देते हैं, मैं 1 मिनट में आपको गिनवा देता हूं। दिल्ली के अंदर हम शिक्षा मुफ्त देते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त देते हैं, बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, तीर्थ यात्रा फ्री में कराते हैं, बसों में महिलाओं को यात्रा फ्री में कराते हैं, और कोई शहीद हो जाए तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। हरियाणा में इसमें से कुछ भी नहीं देते ये। उसके बावजूद हरियाणा पे 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। तो हमको बजट आ रहा है तो हमको ये देखना है कि ये 3 लाख करोड़ का कर्जा हो कैसे गया। हमको तो कुछ भी नहीं दिया, लोगों को तो कुछ भी नहीं दिया। अब आप देखिए, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है, और धमतान में कुछ यूनिट बिजली के लिए एक व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ गई। पंजाब में तो आपके एक विधायक जो रिश्वत के मामले में पकड़े भी गए। पकड़े जाने चाहिए। हम तो खुल के बोलते हैं, जो भ्रष्टाचार करे, चाहे वो हमारी पार्टी से हो या दूसरी पार्टी से हो, पकड़े जाना चाहिए। और ये जिगरा भी आज के दिन में अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की सरकार में है, आम आदमी पार्टी की सरकार में, कि अपने विधायक, अपने मंत्री को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर सकते हैं, उनका भ्रष्टाचार पकड़ सकते हैं। हो ताकत भारतीय जनता पार्टी में, तो अपने किसी भी नेता के यहाँ, सांसद, विधायक, मंत्री, किसी भी नेता के यहाँ भेज के देखिए, अपनी ईडी, सीबीआई या पुलिस को ही भेज दीजिए, एक कांस्टेबल भेज दीजिए। अगर नोटों की गड्डियां ना निकलें तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अनुराग ढांढा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से तमाम इश्यूज के ऊपर अपनी बात रखी। कैमरामैन नवीन के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।